आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में कृषि। अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसके अंदर अन्न का उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि चीजें आती हैं। हर बार फसलों से और कृषि से संबंधित फैक्ट्स हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो हमारा जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। यहाँ से एक दो प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर हम बात करें किसकी, कृषि की बात करें, किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों, कृषि की बात करें। हम बात करते हैं कृषि की। ठीक, कृषि क्या है साहब, एक प्राथमिक गतिविधि है। क्या है? प्राथमिक गतिविधि। कृषि क्या है? एक प्राथमिक गतिविधि है। ठीक है, इसके अंदर कृषि में कई सारी गतिविधियां होती है, यानी कई सारी क्रियाएं होती है। तो क्रियाएं कौन सी सब? अन्न उत्पादन है। कौन सी है प्यारे साथियों? अन्न का उत्पादन है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन। इन सभी को मिलाकर सामूहिक रूप से हम बोलते हैं कृषि। क्या बोलते हैं? कृषि। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ की हड्डी है लगभग, खासकर की ग्रामीण परिवेश की। कि ग्रामीण जो लोग हैं उनका संबंध सीधा और सीधा किससे है? कृषि से होता है। किससे होता है? कृषि से होता है। तो कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं हम आगे राजस्थान में कृषि के बारे में। तो हम कृषि पढ़ने लगे उससे पहले हम कुछ कृषि में क्रांतियां हुई है, कुछ क्या हुई है कृषि के अंदर क्रांतियां हुई है, उन क्रांतियों के बारे में जानते हैं। तो एक क्रांति हुई है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति हुई मेरे साथियों? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से। किससे है? फसल उत्पादन से। और इसमें जिस फसल का सर्वाधिक विकास हुआ वो थी कौन सी? गेहूं। सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ? गेहूं का। गेहूं के बाद में चावल। ठीक है, हरित क्रांति की बात करें तो भारत के अंदर 1967 से 70 के बीच में क्या होता है? खाद्यान्नों में क्या होती है? अभूतपूर्व वृद्धि होती है। खाद्यान्नों में क्या होती है मेरे साथियों? अभूतपूर्व वृद्धि होती है। अभूतपूर्व वृद्धि। इस वृद्धि का जो काल था, समय था, उसी को हमने कहा क्या? हरित क्रांति। क्या कहा? हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक है भारत में कौन? एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। नीली क्रांति, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन, इसका संबंध है मछली उत्पादन से। किससे है प्यारे साथियों? मछली उत्पादन से। फिर है गुलाबी क्रांति। कौन सी है? गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन, इसका संबंध है झींगा मछली पालन से। झींगा मछली पालन से संबंध किसका है? गुलाबी क्रांति का। किसका है? गुलाबी क्रांति का, झींगा मछली पालन। फिर है प्यारे साथियों पीली क्रांति। कौन सी है? पीली क्रांति, इसका संबंध तिल व सरसों उत्पादन से है। तिल व सरसों के उत्पादन से है। किसका संबंध है? पीली क्रांति का। प्यारे साथियों किससे है? पीली क्रांति का। फिर है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, इसका संबंध पशुपालन व दुग्ध क्रांति से है। किससे है? पशुपालन व दुग्ध क्रांति से, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है क्या? श्वेत क्रांति। रजत व सिल्वर क्रांति, इसका संबंध मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन से है। किससे है? मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से है। फिर है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन और निर्माण से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन और निर्माण से। हरित क्रांति फसल उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन, पीली क्रांति तिल व सरसों उत्पादन, श्वेत क्रांति पशुपालन व दुग्ध क्रांति, और रजत सिल्वर क्रांति यानी मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन व उर्वरकों के निर्माण से संबंधित है। आगे चलिएगा।
और क्रांति है, जैसे क्रांति है एक बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। किससे है प्यारे साथियों? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। किससे है प्यारे साथियों? आलू उत्पादन से। फिर है लाल क्रांति। कौन सी है? लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन व मांस की प्राप्ति। किससे है? टमाटर उत्पादन और मांस की प्राप्ति का संबंध किससे है? लाल क्रांति से। फिर है सुनहरी और गोल्डन क्रांति। कौन सी प्यारे साथियों? सुनहरी और गोल्डन क्रांति मधुमक्खी पालन व शहद की प्राप्ति से है। किससे है प्यारे साथियों? मधुमक्खी पालन व शहद की प्राप्ति से संबंध कौन सी क्रांति है? सुनहरी या गोल्डन क्रांति। फिर है काली क्रांति। कौन सी प्यारे साथियों? काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उत्पादन करना है। किसका है? गैर परंपरागत स्रोत। कौन से स्रोत? गैर परंपरागत स्रोत। यानी अभी वर्तमान समय में जिन ऊर्जा स्रोतों की अधिक अपार संभावनाएं हैं और जिनका अभी यूज होने लगा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। उनका उत्पादन करना ही क्या है सर? काली क्रांति। उनका उत्पादन करना ही क्या है? काली क्रांति। देखो कृषि के सब प्रकार, देखो कृषि विविध प्रकार की होती है। हम यहाँ पर कुछ एक की ही बात करेंगे। एक होती है मिश्रित कृषि। कौन सी होती है भाई साहब? मिश्रित कृषि। इसमें कृषि के साथ क्या किया जाता है? पशुपालन, है ना। देखो इसमें सब हम कहते हैं सब अन्न उत्पादन के साथ। किसके साथ? अन्न उत्पादन के साथ क्या करते हैं? पशुपालन। क्या करते हैं? पशुपालन। तो वो कौन सी क्रांति है? मिश्रित क्रांति। कौन सी है? मिश्रित क्रांति। फिर है बारानी कृषि। कौन सी प्यारे साथियों? बारानी कृषि। ऐसी कृषि जो किस पर निर्भर हो? वर्षा पर। ऐसी कृषि जो वर्षा पर क्या हो? निर्भर हो। उसको क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? बारानी कृषि। क्या बोलेंगे? बारानी कृषि। ये जो बारानी कृषि है दो प्रकार की होती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। जो शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि की जाती है वो शुष्क कृषि है, ठीक है, जैसे पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्रों में। और आर्द्र कृषि जो जहां पर वर्षा अधिक होती है उन खेतों उन क्षेत्रों में क्या होती है? आर्द्र कृषि होती बारानी कृषि है, ठीक है। फिर एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि। इसी स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं क्या? झूम खेती। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पर और भी कई सारे नाम है इसके, जैसे इसके नाम क्या क्या है? और मिल्पा है, रे है, लदांग है, ठीक है। ऐसे भी इसके नाम है, स्थानांतरित कृषि के ही नाम। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं वालर या वालरा। वालरा या वालर, ठीक है। क्या बोलते हैं राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को? वालर या वालरा। अच्छा नाम तो हमने जान लिया सब इसको, लेकिन स्थानांतरित कृषि होती क्या है? तो स्थानांतरित कृषि है जो आदिम समाजों द्वारा की जाती है। आदिम समाज मतलब ऐसे लोग जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार आज भी जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? एक खास जगह की वनस्पति को काटते हैं, उसको जलाते हैं वहां, और उसकी राख को वहां पर फैलाकर उसमें क्या करते हैं? खेती करते हैं। और जब वहां पर मिट्टी की उर्वर क्षमता क्या हो जाती है? कम होती है, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो यानी ये लोग क्या करते हैं? स्थान बदल बदल कर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इसलिए इस कृषि का जो प्रकार है उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में भील जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। अधिकांश कौन करती है? भील जनजाति। और कहां पर करती है साहब? उदयपुर में। कहां पर करती है? उदयपुर में। कहां पर करती है? उदयपुर में। राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको? वालर या वालरा। भील जनजाति करती है कहां पर? उदयपुर में। ये भील जनजाति दो जगह निवास करती है साहब, एक तो मैदान में भी करती है और दूसरा कहां करती है? पहाड़ पर, यानी पहाड़ियों पर। तो मैदानों में जो कृषि की जाती है ना सर, मैदानों में जो कृषि की जाती है वो तो है कौन सी? दजिया। कौन सी है? दजिया। और पहाड़ों में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि वो कौन सी है? चीमाता। कौन सी है भाइयों? चीमाता। कौन सी है? चीमाता। तो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में क्या बोलते हैं? वालर या वालरा।
उदयपुर वाले क्षेत्र में की जाती है, भील जनजाति द्वारा यानी जनजातियों द्वारा की जाती है, और मैदानों में की जाती है उसको तो क्या बोलेंगे, दजिया, और पहाड़ों पर जो की जाती है उसको क्या बोलेंगे, ची माता। क्या बोलते हैं, ची माता। ठीक है, देखो आगे सब क्या है, आगे आगे है खरीफ की फसलें। हम फसलें देखते हैं थोड़ी सी, क्या देखते हैं, फसलें। यहाँ पर थोड़ा सा ये खरीफ की फसल, खरीफ की फसलें कौन सी होती है, तो खरीफ की फसलें वर्षाकालीन जो फसलें होती है उनको बोलते हैं क्या, खरीफ की फसलें। क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें। वर्षाकालीन फसलों को क्या बोलते हैं मेरे साथियों, क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें। वर्षाकालीन जो फसलें होती है उनको क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें बोलते हैं। खरीफ की फसलों की जो बुआई है वो आपकी की जाती है कब, जून जुलाई में। कब की जाती है मेरे साथियों, जून जुलाई में। और कटाई का समय सितंबर अक्टूबर। कटाई का समय क्या है, सितंबर अक्टूबर। कटाई का नाम, कटाई का समय क्या है, सितंबर अक्टूबर। इनके उपनाम भी है, और नाम से भी खरीफ की फसलों को जानते हैं, इनको बोलते हैं शालू। क्या बोलते हैं, शालू। और इसको बोलते हैं क्या, सावणी। क्या बोलते हैं, सावणी। शालू और सावणी क्या बोल, किसके उपनाम है, खरीफ की फसलों के। ये जो खरीफ की फसल है ये हमारे मानसून पर आधारित होती है। कौन से, किस पर आधारित होती है, मानसून पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, मानसून पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, मानसून पर आधारित होती है। और हमारे मानसून कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। हमारा मानसून कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राजस्थान में बरसात सर्वाधिक किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। उदाहरण, किसके उदाहरण, खरीफ की फसलों के उदाहरण। किसके उदाहरण है, खरीफ की फसलों के उदाहरण क्या क्या है मेरे साथियों, धान है, सोयाबीन है, अरहर है, तिल है, मूंग है, और है मेरे साथियों उड़द। और क्या है, उड़द। लोबिया है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, मूंगफली है, कपास है, अरंडी है, मक्का है, और मोठ है। ये सारी जो फसलें हैं खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें मेरे साथियों, खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, आगे सब अपने रबी की फसलें। कौन सी फसलें, रबी फसलें। कौन सी फसलें, रबी फसलें। तो शीतकाल में जो फसलें होती है उनको कहते हैं क्या, रबी की फसलें। शीतकाल में जो फसलें होती है मेरे साथियों उनको क्या बोलते हैं, रबी फसलें बोलते हैं। बुआई का समय आपको पता ही है अक्टूबर नवंबर होता है सर। क्या होता है, अक्टूबर नवंबर। कटाई का समय अभी चल रहा है यानी मार्च अप्रैल में क्या होती है, इनकी कटाई होती है। रबी की फसलें को उनालू बोलते हैं। रबी की फसलों को क्या बोलते हैं मेरे साथियों, उनालू बोलते हैं। रबी की फसल को क्या बोलते हैं, उनालू बोलते हैं। ठीक है, पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, सिंचाई पर निर्भर होती है। और सर्दियों में कहां पर मेरे साथियों, सर्दियों में। सर्दियों में क्या होती है, यहाँ पर मावठ। मावठ, सर्दियों में जो मावठ होती है ये रबी की फसलों के लिए वरदान होती है सर। क्या होती है, वरदान होती है। इसीलिए मावठ को क्या बोलते हैं राजस्थान में, गोल्डन ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। कि मावठ किसकी वजह से होती है मेरे साथियों, तो ध्यान रखो, पश्चिमी विक्षोभों की वजह से। किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है मेरे साथियों, पश्चिमी विक्षोभों यानी कि जेट स्ट्रीम के कारण। किसके कारण होती है, जेट स्ट्रीम के कारण क्या होती है, मावठ होती है। खास करके उत्तरी राजस्थान में, है ना। कहां पर होती है, उत्तरी राजस्थान में। अगर हम रबी की फसलों की बात करें तो इनको बोते समय कम ताप की आवश्यकता होती है और पकते समय सर्वाधिक ताप की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों के उदाहरणों की बात करें, रबी की प्रमुख फसलों की बात करें तो उनमें सब गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, मसूर है, अलसी है, और है राई। क्या है, राई। धनिया क्या है, धनिया है, सौंफ है, मेथी है, इसबगोल है, अफीम है,
तारामीरा है आदि। ठीक है, तो ये कौन सी फसलें हैं अपनी रबी की फसलें। कौन सी फसलें हैं रबी की फसलें। कौन कौन सी गेहूं जो चना मटर सरसों आलू मसूर अलसी राय धनिया सौंफ मेथी इसबगोल अफीम और तारामीरा। ठीक है, आगे चलो। फिर है जायद की फसलें। जायद की फसलों साहब अब जो समय आ रहा है वो किसका समय है जायद की फसलों का समय। अब किसका समय पहले साथियों जायद की फसलों का समय। ठीक है, जायद की फसलें इनकी बुआई मार्च में होती है, कटाई जून तक इनकी कर लेते हैं। इनमें प्रमुख फसलें जो है आप देखते होंगे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, करेला है, ये लौकी है और खरबूजा है। ये सब क्या है जायद की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, आगे चलो। अब हम इनकी फसलों को भी क्या कर दिया है प्रकार के आधार पर इनका क्या कर लिए सेट कर लिए इसको ना। जैसे कुछ खाद्यान्न फसलें हैं साहब, खाद्यान्न फसलों को क्या बोलते हैं। जो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है गेहूं है ज्वार है चावल है बाजरा और मक्का है। फसलें सारी है लेकिन कुछ है खाद्यान्न फसलें जो कौन कौन सी गेहूं है ज्वार चावल बाजरा और मक्का। और होती है कौन सी पेय फसलें। पेय फसलों में चाय है कॉफी और तंबाकू है। चाय कॉफी और तंबाकू, चाय कॉफी और तंबाकू। और है तिलहन फसलें। तिलहन फसलों में सरसों राय तिल सोयाबीन मूंगफली और तारामीरा। और है दलहन फसलें। दलहन फसलों में चना मूंग मोठ उड़द मसूर अरहर। फिर है रेशम। रेशम में कपास जूट पटसन, कपास और जूट पटसन। ठीक, कौन कौन से रेशम में कपास और जूट या पटसन। व्यापारिक और नकदी फसलें हैं, इनमें सब आपकी सब्जियां हैं, फल है चाय कहवा कपास जूट और रबड़ है। ठीक है, ये फसलें हैं और ये उनके उदाहरण है। खाद्यान्न फसलों के उदाहरण गेहूं ज्वार चावल बाजरा मक्का। पेय फसलें चाय कॉफी तंबाकू और गन्ना भी है। तिलहन फसलों में कौन से आएंगे सब सरसों चाय सरसों राय तिल सोयाबीन मूंगफली और तारामीरा। दलहन फसलें चना मूंग मोठ उड़द मसूर और अरहर। रेशम फसलें कपास जूट पटसन। व्यापारिक कौन सी व्यापारिक नकदी फसलें कौन सी है सब्जियां फल चाय कहवा कपास जूट और रबड़ है। ठीक है, आगे चलो साहब। अब देखो अलग अलग प्रकार की खेतियां की जाती है। इन खेतियों के नाम क्या है साहब क्या है इन खेतियों के नामों की अगर हम बात करें तो देखो सर पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मछली पालन को बोलते हैं क्या पीसी कल्चर। मछली पालन क्या बोलते हैं साथियों पीसी कल्चर। सेरी कल्चर। सेरी कल्चर बोलते हैं रेशम कीट पालन को। सेरी कल्चर किसको बोलते हैं रेशम कीट पालन को। फिर है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर बोलते हैं केचुआ पालन को। किसको बोलते हैं साथियों केचुआ पालन को। फिर है वीटी कल्चर। अंगूरों की खेती को क्या बोलते हैं वीटी कल्चर। अंगूर की खेती वीटी कल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं सर। बागवानी को क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। पोमोकल्चर। पोमोकल्चर फलों की खेती। पोमोकल्चर क्या होगा फलों की खेती। आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों व झाड़ियों की खेती। वृक्षों और झाड़ियों की खेती क्या होती है आर्बोरिकल्चर। मेरीकल्चर। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य हेतु समुद्री जीवों का पालन। समुद्री जीवों का पालन क्या कहलाता है मेरीकल्चर। क्या कहलाता है मेरीकल्चर। ओलिव कल्चर। ओलिविकल्चर व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती करना। व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती करना क्या कहलाता है मेरे साथियों ओलिविकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है ओलिविकल्चर। ठीक है, पीसीकल्चर मछली पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। विटीकल्चर अंगूर खेती। हॉर्टिकल्चर बागवानी। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। पोमोकल्चर फलों की खेती। ठीक है, आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों व झाड़ियों की खेती। मेरीकल्चर समुद्री जीवों का पालन। ओलिविकल्चर जैतून की खेती। देखो राजस्थान के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र तो देखो बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र
बेरवा खजूर अनुसंधान केंद्र स्थापना होती है 1978 में। स्थापना कब हुई? 1978 में होती है। कहां पर हुई? बीकानेर में। कहां पर हुई? बीकानेर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र 1993 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर? सेवर। सेवर कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां? 1988 में इसकी स्थापना होती है। और कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र 2000 में इसकी स्थापना होती है। ये तबीजी अजमेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? तबीजी अजमेर में है। एक आपका केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कौन सा है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र 1943 में इसकी स्थापना होती है। और ये अपने दुर्गापुरा जयपुर में। कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर में। और एक है केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म, ये सूरतगढ़ में है, श्रीगंगानगर में। और रूस की सहायता से इसकी क्या होती है? स्थापना। रूस की सहायता से इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। केंद्रीय कृषि फार्म है ना। इसके अलावा कृषि फार्म और है हमारे ना, उनके बारे में जानेंगे। ये तो क्या है? अनुसंधान केंद्र है। अब देखो हम पढ़ेंगे प्रमुख खाद्यान्न फसलें। कौन सी पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? प्रमुख खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें पढ़ेंगे ना। कौन सी फसलें पढ़ेंगे? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले हमारे बाजरा। कौन सी फसल है प्यारे साथियों? बाजरा है। कौन सी है? बाजरा। तो बाजरा खरीफ की फसल है। बाजरा किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तापमान 30 से 35 डिग्री उपयुक्त रहता है। बाजरा की फसल के लिए उपयुक्त तापमान 35 से 40 डिग्री। कितना? 35 से 40 डिग्री। मिट्टी चाहिए इसलिए रेतीली। बाजरा के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? रेतीली। और जलवायु चाहिए शुष्क। जलवायु कैसी उपयुक्त होती है? शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। किसके लिए? बाजरा के लिए। ठीक है। राजस्थान बाजरा में देश में प्रथम स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। और देश के कुल उत्पादन का 44.66% योगदान है किसका? राजस्थान का। बाजरा उत्पादन में देश में हमारा जो राजस्थान है वो पहले नंबर पर है। क्या है? पहले नंबर पर है। और कितना है? 44.60% योगदान है पूरे बाजरे का। ठीक है। और राजस्थान में अगर उत्पादन की बात करें तो जिलों के हिसाब से हम देखते हैं तो सर्वाधिक जो जहां पर बाजरा उत्पादन होता है वो तो कौन सा है? अलवर। कौन सा है? अलवर। ठीक है। और दूसरा जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। लेकिन पूछे बाजरा सर्वाधिक कहां पर बोया जाता है क्षेत्र में, है ना, तो वह बाड़मेर। कौन सा है साथियों? बाड़मेर। इसके अलावा राजस्थान बाजरा राजस्थान में बोया जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला भी क्या है? खाद्यान्न है। ठीक है। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र तो बाड़मेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है बाजरा। बाजरा अनुसंधान केंद्र की हम बात करें, किसकी बात करें? बाजरा अनुसंधान केंद्र वो तो है बाड़मेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? बाड़मेर में है। और उत्कृष्टता केंद्र की हम बात करें तो वो है जोधपुर में। उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? जोधपुर में है। हम बाजरा की किस्मों की बात करें, किसकी बात करें? किस्मों की बात करें तो है राज 171, मोती, पूसा, कंपोजिट 383, आरसीबी 2, आरएचबी 30 और आरसीबी 911 और एचबी 3। ये क्या है? बाजरा की किस्में है। बाजरा की किस्में राज 171, मोती, पूसा, कंपोजिट 383, आरसीबी 2, आरएचबी 30, आरसीबी 911 और एचबी कितनी है? 3। ये क्या है? बाजरा की किस्में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर में है। उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन बाजरा उत्पादन राजस्थान करता है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है। और राजस्थान में अलवर करता है। और दूसरे नंबर पर कौन है? जयपुर है। कौन है? जयपुर। सर्वाधिक बोया जाता है बाड़मेर में। सर्वाधिक क्षेत्र में कहां पर बोया जाता है? बाड़मेर में।
अगली फसल अपनी पहले साथियों मक्का। कौन सी है? मक्का। कौन सी फसल पहले साथियों? मक्का है अपनी अगली फसल। कौन सी है? मक्का। मक्का भी बाजरे की तरह क्या है? खरीफ की फसल। कौन सी फसल है पहले साथियों? खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और इसके लिए जो तापमान होता है वो 20 से 30 डिग्री उपयुक्त होता है। 20 से 30 डिग्री तापमान क्या होता है? उपयुक्त होता है। किसके लिए? मक्का के लिए। किसके लिए उपयुक्त है मेरे साथियों? मक्का के लिए। और मिट्टी चाहिए लाल पर्वतीय मिट्टी। कौन सी चाहिए? लाल पर्वतीय मिट्टी चाहिए। किसके लिए? मक्का के लिए। और जलवायु चाहिए हमें शुष्क, अर्धशुष्क जलवायु। किस चाहिए? शुष्क भी चाहिए और अर्धशुष्क जलवायु भी हमें चाहिए। किसके लिए? मक्का के लिए। ठीक है। और मक्का उत्पादन में राजस्थान 10वें स्थान पर है। मक्का उत्पादन में राजस्थान हमारे भारत देश में 10वें स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है चित्तौड़गढ़। कौन करता है? चित्तौड़गढ़। और दूसरे स्थान पर है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। और सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है बाड़मेर। कौन सा है साथियों? बाड़मेर। बोया कहां पर जाता है सर्वाधिक? बाड़मेर में। कहां पर बोया जाता है? बाड़मेर में। होता कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा। बोते सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर। मक्का की जो हरी पत्तियां होती है उनसे चारा बनाया जाता है जिसको बोलते हैं साइलेज। क्या बोलते हैं? साइलेज बोलते हैं। इसकी पत्तियों द्वारा क्या बनाया जाता है? साइलेज चारा बनाया जाता है। मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा। कौन सा है प्यारे साथियों? बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? बांसवाड़ा। और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की 2 किस्में क्या की गई है? विकसित की गई है। मक्का की 2 किस्में क्या की गई है? विकसित की गई है। वो दोनों किस्में कौन सी है सर? है माही धवल और माही कंचन। किसमें कौन सी है? माही धवल और माही कंचन। माही धवल और माही कंचन किसकी किस्में है? मक्का की। कौन विकसित करता है? मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। कौन करता है? मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा करता है। इसके अलावा मक्का की और भी किस्में कौन सी है? मेघा है, नवजोत है, मोती कंपोजिट है, गंगा 11 है, W126 अरुण है। ठीक है। और अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना। कौन सी? अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना। ये चलाई जा रही है कहां पर तेरे साथियों? उदयपुर के अंदर। कहां पर चलाई जा रही है? उदयपुर में। कहां पर चलाई जा रही है? उदयपुर में चलाई जा रही है। किसमें कौन सी है? मेघा, नवजोत, मोती कंपोजिट, गंगा 11, W126 अरुण। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर? बांसवाड़ा में। इसके द्वारा 2 किस्में क्या की गई है? विकसित की गई है। माही धवल और माही कंचन। कौन कौन सी? माही धवल और माही कंचन। याद कौन सी किस्में? माही धवल और माही कंचन। ठीक है। माही सुगंधा चावल की है। माही धवल और माही कंचन किसकी है? मक्का की। ठीक है। माही सुगंधा किसकी है? चावल की, है ना। अगली फसल है अपनी गेहूं। कौन सी मेरे साथियों? गेहूं। गेहूं रबी की फसल है। पहले कौन सी है? खरीफ की फसल थी। हमने बाजरा पढ़ा, मक्का पढ़ा। अब हमारी कौन सी फसल है? गेहूं। कौन सी है? गेहूं। गेहूं रबी की फसल यानी शीतकालीन फसल है। ठीक है। तापमान इसको बोते समय 10 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए और काटते समय तापमान होना चाहिए 20 से 28 डिग्री। कितना होना चाहिए? 20 से 28 डिग्री। और इसके लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। गेहूं उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। कौन सा स्थान है? 5वां। कौन सा है? 5वां स्थान। देखो बाजरा में हमारा कौन सा स्थान है? पहला। ठीक। मक्का में हमारा कौन सा स्थान है? 10वां। कौन सा है? 10वां। और गेहूं में हमारा जो स्थान है वो कौन सा है? 5वां। कौन सा स्थान है मेरे साथियों? 5वां है ना। फिर और आगे देखते रहे। अगर हम राजस्थान में गेहूं उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन करता है गंगानगर। कौन करता है? गंगानगर। और गंगानगर के बाद में कौन करता है? हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। और सर्वाधिक बोते कहां पर है? तो बोते कहां पर है? वो है हनुमानगढ़ में। कहां पर बोते हैं? हनुमानगढ़ में बोते हैं। कहां पर बोते हैं मेरे साथियों? हनुमानगढ़ में बोते हैं। अगर हम गेहूं की प्रमुख किस्मों की बात करें तो प्रमुख किस्में इसकी कौन सी? कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, कर्ण वंदना,
करण नरेंद्र, सरबती। कौन कौन से हैं? कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, करण वंदना, करण नरेंद्र, सरबती, कोहिनूर, मालविका, एमजी नबी। एमजी नबी ये काला गेहूं की किस्म है। एमजी नबी क्या है? काला गेहूं की क्या है? ये किस्म है। ये राजस्थान 3070, राजस्थान 3077, राजस्थान 911, राजस्थान 811। ये भी क्या है? किसकी किस्में है? गेहूं की किस्में। कौन कौन सी? राजस्थान 3070, 911 और 811। ये भी किसकी किस्में है? गेहूं की किस्में। किस किस्में है? गेहूं की किस्में है। इसके अलावा चंबल 65, दुर्गापुरा 65 और खर्चिया 65। क्या है? खर्चिया 65, दुर्गापुरा 65, चंबल 65। ठीक है, किसकी किस्में? गेहूं की। किसकी किस्में? गेहूं की। मालविका गेहूं की, एमजी नबी काला गेहूं की, कोहिनूर गेहूं की, कल्याण सोना गेहूं की, सोनालिका गेहूं की, अर्जुन गेहूं की, करण वंदना गेहूं की, करण नरेंद्र और सरबती वो भी गेहूं की है। ठीक है, आगे चले। चलो साहब चलते हैं आगे। अगली फसल है अपनी चावल। अगली फसल कौन सी है? चावल। तो देखो साहब, अगली फसल है अपनी चावल। चावल खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जैसे पश्चिम बंगाल हो गया ना, तो यहाँ पर चावल तीनों ऋतुओं में की जाती है। और तीनों ऋतुओं में जो फसलें चावल की होती है उनको बोलते हैं क्या? अमन, ओस, बोरो। ठीक है, तो हमारे राजस्थान के हिसाब से ये कौन सी फसल है साहब? खरीफ की फसल। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। इसके लिए तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री। चावल के लिए तापमान कितना उपयुक्त रहता है? 20 से 30 डिग्री तापमान इसके लिए उपयुक्त सबसे बढ़िया होता है। मिट्टी सबसे बेस्ट होती है इसके लिए चिकनी दोमट। कौन सी होती है? चिकनी दोमट मिट्टी बेस्ट होती है किसके लिए? चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। उत्पादन की बात करें राजस्थान में गेहूं का, तो सर्वाधिक उत्पादन करता है गेहूं का चावल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान में बूंदी। कौन करता है? बूंदी। और दूसरे नंबर पर है हनुमानगढ़। दूसरे नंबर पर कौन सा है? हनुमानगढ़। चावल की किस्मों की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चावल की किस्मों की बात करें तो उसमें है करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, बाला, रत्ना, पूसा, माही सुगंधा और बासमती। ये चावल की किस्में हैं। कौन कौन सी है? करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, बाला, रत्ना, पूसा, माही सुगंधा और बासमती। ठीक, फिर है गोल्डन राइस। कौन? गोल्डन राइस। चावल में विटामिन ए से परिपूर्ण किस्म है। कौन सी? गोल्डन राइस। कौन सी है? गोल्डन राइस। माही सुगंधा। माही सुगंधा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। तो यहां से दो चीजें हमें को क्या देखने को मिली? एक तो भाई साहब मक्का और चावल, दोनों के ही अनुसंधान केंद्र, दोनों के ही अनुसंधान केंद्र कहां पर है मेरे साथियों? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, और चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। अगली फसल है अपनी जवार। कौन सी मेरे साथियों? जवार है। कौन सी है? जवार। जवार क्या है? खरीफ की फसल। तापमान चाहिए इसके लिए 20 से 30 डिग्री। जवार की फसल के लिए तापमान कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री। और मिट्टी चाहिए इसलिए हल्की काली। कौन सी मेरे साथियों? हल्की काली मिट्टी इसके लिए चाहिए। और जलवायु चाहिए इसके लिए कौन सी? उष्ण गर्म जलवायु। जवार के लिए जलवायु कौन सी है? उष्ण गर्म। कौन सी जलवायु? उष्ण गर्म। और उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जवार का उत्पादन करता है अजमेर। पहले नंबर पर कौन है? अजमेर। और दूसरे नंबर पर है भीलवाड़ा। दूसरे नंबर पर कौन सा है साथियों? भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा है। और राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है जवार के उत्पादन में। कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। स्थान याद रखो। ठीक है सर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? हमने बाजरा। क्या पढ़ा? बाजरा। बाजरे में हमारे स्थान है पहला। फिर हमने पढ़ा मक्का, पहले से डायरेक्ट हम कहां पर पहुंचे? 10। फिर हमने पढ़ा कौन सा स्थान? क्या पढ़ा फिर हमने?
मक्का के बाद में हमने क्या पढ़ा, गेहूं। गेहूं गेहूं में हमारा स्थान है 5वां। फिर हम बात करें किसकी, जवार की। किसकी बात करें, जवार की। तो जवार में हमारा जो स्थान है वो कौन सा है साहब, तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा, देश में स्थान। ये फसल है, देश में स्थान है किसका, राजस्थान का। बाजरे में हम पहले नंबर पर है, मक्का में हम 10वें पर है, गेहूं में हम 5वें पर, और जवार में हम कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है। जवार सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, अजमेर। दूसरे नंबर पर कौन सा है, भीलवाड़ा। ठीक है। किस्मों की बात करें हम जवार की, तो राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 1, एसपीवी 96, एसपीवी 245। ये क्या है, जवार की किस्में हैं। कौन कौन सी, राजस्थान चरी 1, एसपीवी 96 और एसपीवी 245। फिर हम बात करें जवार अनुसंधान केंद्र की। किसकी बात करें, जवार अनुसंधान केंद्र की बात करें, तो वो कहां पर, आपका वल्लभ नगर उदयपुर में। कहां पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है प्यारे साथियों, बताओ, बाड़मेर में। अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बाड़मेर में। और उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बाजरा का, जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर। मक्का और चावल का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बांसवाड़ा में। और जवार अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वल्लभ नगर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सेवर भरतपुर में। कहां पर है, सेवर भरतपुर में। जौ, किसकी बात करें हम, जौ की बात कर लेते हैं हम। ठीक है। तो जौ साहब क्या है, रबी की फसल है। जौ क्या है, रबी की फसल है। तापमान बोते समय तो चाहिए 10 डिग्री और काटते समय चाहिए 25 से 30 डिग्री, यानी गेहूं के समान ही इसको चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है। जलवायु कौन सी, अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी मिट्टी है, अर्ध शुष्क, सॉरी जलवायु कैसी चाहिए इसके लिए, अर्ध शुष्क जलवायु चाहिए। और उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन में साहब पहले नंबर पर जयपुर है। सर्वाधिक जो कहां पर होता है, राजस्थान में, जयपुर में। और दूसरे नंबर पर है गंगानगर। दूसरे नंबर पर कौन सा है, गंगानगर है साहब। कौन सा है, गंगानगर। राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा। अभी इससे पहले हम क्या पढ़े थे साहब, क्या पढ़े थे बताओ, कौन सी फसल पढ़े थे, जवार। कौन से, जवार। जवार में भी हमारा कौन सा स्थान है, तीसरा। तो हमें क्या पढ़ना साहब, जौ और जवार दोनों में ही राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा। तीसरा कौन सा स्थान है, तीसरा। तीसरा स्थान है जौ और जवार का राजस्थान का देश के अंदर। ठीक है। किस्मों की बात करें हम, जौ की किस्मों की बात करें तो है साहब ज्योति, किरण, आरडी 2907 और आरडी 2899। कौन सा है, आरडी 2899, ज्योति, किरण और आरडी 2907। राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। उत्पादन में प्रथम जिला है हमारा कौन सा, जयपुर। और द्वितीय कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। अब हम व्यापारिक फसलों की बात करते हैं। किसकी बात करें, व्यापारिक फसलें। इसमें पहली फसल है हमारी कपास। कौन सी मेरे साथियों, कपास। कौन सी फसल है, कपास। कपास खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, कपास खरीफ की फसल है। और तापमान हमें चाहिए कितना, 20 से 30 डिग्री उपयुक्त होता है कपास के लिए। मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है हल्की काली। कौन सी, हल्की काली मिट्टी कपास के लिए क्या होती है, सबसे उपयुक्त होती है। और जलवायु की बात में उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए कपास के लिए। कौन जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए कपास के लिए। और उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर है हनुमानगढ़ राजस्थान में। कौन सा है, हनुमानगढ़। और दूसरे स्थान पर है श्रीगंगानगर। कौन सा है, श्रीगंगानगर। और राजस्थान का देश में चौथा स्थान है कपास में। कपास में कौन सा स्थान है, चौथा। बताओ पहला स्थान किसमें है सर हमारा, बाजरा में। किसमें है, बाजरा में सर। पहले से डायरेक्ट 10वें में किसमें गए, मक्का में। कहां पर गए, मक्का में। फिर आधे हुए कहां में, गेहूं में। कहां पर, गेहूं में। फिर तीसरे नंबर पर आए किसमें हम, जौ में और जवार में। किसमें, जौ में और जवार में। ठीक है। 3 दो बार हो गए तो कह रहे भाई 3 पे टोटल 4 पे टको। तो चौथे पे हम किसमें आ गए साहब, कौन सा है, कपास। कौन सा है, कपास। कौन से में, कपास में। तो ये स्थान ध्यान रखना ना, बाजरे में पहला स्थान हमारा, मक्का में 10वां, गेहूं में 5वां, जौ जवार में तीसरा और कपास में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है।
कपास की अगर हम किस्मों की बात करें, कपास की किस्मों की बात करें तो विकास है, विक्रम है, विजय है। विकास, विक्रम, विजय। विकास, विक्रम और विजय। नर्मदा, गिरनार, दिग्विजय, वराह लक्ष्मी, PST 9 और राज HH 16, राज HH 16, RS 875। ये कपास की क्या है किस्में? विकास, विक्रम, विजय, नर्मदा, गिरनार, दिग्विजय, वराह लक्ष्मी, PST 9, राज HH 16, RS 875। ये क्या है सब हमारी कपास की किस्में। छोटे रेशे वाली जो कपास है उसे कहते हैं सब भारतीय कपास, वो देसी कपास हमारी। और ऐसी कपास जिसके रेशे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो अमेरिकन कपास है, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादन में हनुमानगढ़, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है, अमेरिकन कपास का राजस्थान में उत्पादन में हनुमानगढ़ पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कौन है, गंगानगर। इसके अलावा मालवी कपास भी होती है। कौन सी कपास होती है, मालवी कपास। ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र में होती है, तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ वाला क्षेत्र आता है इसमें। कौन सा आता है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ वाला क्षेत्र आता है मेरे साथियों इस कौन से कपास में, मालवी कपास में। आगे चलें, अगली फसल है साहब गन्ना। कौन सी मेरे साथियों, गन्ना। कौन सी फसल है मेरे साथियों, गन्ना है साहब। कौन सी है, गन्ना। गन्ने के लिए जो हमें तापमान चाहिए वो चाहिए था कितना, 20 से 35 डिग्री तापमान गन्ने के लिए उपयुक्त होता है। मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है कौन सी, दोमट लावायुक्त मिट्टी। कौन सी होती है, दोमट लावायुक्त मिट्टी। जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु हमें चाहिए कौन सी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है किसके लिए, गन्ना के लिए। उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन, गंगानगर। और दूसरे स्थान पर है चित्तौड़गढ़। कौन सा है मेरे साथियों, चित्तौड़गढ़। और गन्ना की जो किस्में है वो है साहब को 419, 449 और को 527। को लगाना है, को 419, को 454 और को 527। ये क्या है, गन्ना की किस्में हैं। और एक बार बोते हैं तो 3 से 5 साल तक हम इससे गन्ने की फसल लेते हैं, ठीक है। अब मसालों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर्वाधिक मसालों में जो हमारा अग्रणी जिला है वो तो ऐसा 12। कौन सा है, 12, ठीक है। मसाला पार्क हमारे यहाँ पर रखा है मथानिया जोधपुर में, और इसके अलावा रामगंज कोटा में। तो जोधपुर और कोटा में क्या है हमारे, मसाला पार्क। मसाला के उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है मेरे साथियों, दूसरा स्थान, ठीक है। कितने स्थान फिक्स हुए मैंने अब तक, पहला स्थान किसके लिए है हमारा, बाजरा के लिए। किसके लिए, बाजरा के लिए। दूसरा स्थान हमारा किसके लिए हो गया सर, मसाला के लिए। किसके लिए हो गया, मसाला के लिए। तीसरा स्थान हमारा किसके लिए हुआ, जौ और जवार, जौ और जवार। चौथा स्थान हमारा किसके लिए हुआ, लास्ट में कौन सा पढ़ लेते, गन्ना। कौन सा, गन्ना, ठीक है। पांचवा स्थान किसके लिए हुआ, गेहूं के लिए। किसके लिए, गेहूं के लिए। और 10वां स्थान था हमारा किसके लिए, मक्का के लिए। मक्का के उत्पादन, बाजरे उत्पादन में पहला, मसाला में दूसरा, जौ जवार में तीसरा, गन्ना में चौथा, गेहूं में 5वां और मक्का में कौन सा है, 10वां। कौन सा है मेरे साथियों, 10वां स्थान है। कौन सा है, 10वां स्थान है ना। आगे देखो सब, ये मसाले हैं आपके और ये इनसे संबंधित जिले हैं सर्वाधिक में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर मेथी की बात करें तो मेथी सर्वाधिक उत्पादित करता है बीकानेर, ठीक है। लाल मिर्च का उत्पादन करता है सवाई माधोपुर, लहसुन का उत्पादन करता है बारा, अजवाइन का करता है चित्तौड़गढ़, हरी मिर्च का उत्पादन करता है सवाई माधोपुर, तुलसी का करता है सब चित्तौड़गढ़, हल्दी का करता है बीकानेर, अदरक का करता है डूंगरपुर और सौंफ का करता है कौन, सिरोही। जीरे का जोधपुर, धनिया का झालावाड़, धनिया का झालावाड़, मेथी का बीकानेर, लाल मिर्च का सवाई माधोपुर, लहसुन का बारा, अजवाइन का चित्तौड़गढ़, हरी मिर्च का कौन करता है सवाई माधोपुर,
तुलसी का कौन करेगा, चित्तौड़गढ़। हल्दी का बीकानेर, अदरक का डूंगरपुर, सौंफ का सिरोही, जीरे का कौन करेगा, जोधपुर, और धनिया का कौन करता है, झालावाड़। धनिया का कौन करता है मेरे साथियों, झालावाड़ करता है ना। फल सब्जी उत्पादन में, किसमें, फल सब्जी उत्पादन में प्रथम, ठीक है। तो फल और सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब आलू का सर्वाधिक उत्पादन करता है धौलपुर। कौन करता है, धौलपुर। कौन करता है मेरे साथियों, धौलपुर करता है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करता है सीकर। कौन करता है मेरे साथियों, सीकर। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन करता है जयपुर। मटर का सर्वाधिक करता है जयपुर। मौसमी का करता है गंगानगर। माल्टा का करता है कौन, गंगानगर। आम कहाँ होते हैं, बारामी। नींबू कहाँ पर, पाली में। संतरा कहाँ पर, झालावाड़ में। कहाँ पर होता है मेरे साथियों, झालावाड़ में। आलू धौलपुर, प्याज सीकर, टमाटर जयपुर, मटर जयपुर, मौसमी गंगानगर, माल्टा गंगानगर, आम बारामी, नींबू पाली में। संतरा कहाँ पर होगा, झालावाड़ में। कहाँ पर, झालावाड़ में। फिर राजस्थान की प्रसिद्ध मंडियों की अगर हम बात करें, किसकी बात करें मेरे साथियों, प्रसिद्ध मंडियों की बात करें, किसकी बात करें, प्रसिद्ध मंडियों की बात करें हम, मंडियों की बात करें हमारा, तो सब जीरा मंडी हमारे दो जगह पर है, जोधपुर में है और मेड़ता नागौर में। जीरा मंडी कहां पर है साथियों, जोधपुर और मेड़ता नागौर में है। मूंगफली की हम बात करें तो मूंगफली है बीकानेर में। कहां पर है साथियों, बीकानेर में है। किन्नूक मंडी कहां पर है, गंगानगर में। मूंगफली मंडी कहां पर है, बीकानेर। जीरा मंडी कहां पर है, जोधपुर में और मेड़ता नागौर में। ईसबगोल मंडी है भीनमाल जालौर में। मेहंदी मंडी है सोजत में। सोजत कहां पर है साथियों, पाली में। कहां पर है, पाली में। फूल मंडी हमारी पुष्कर में। कहां पर है, पुष्कर में। धनिया मंडी कहां पर है, रामगंज कोटा में, ठीक है। संतरा मंडी कहां पर है, भवानी झालावाड़ में। लहसुन मंडी कहां पर है, छिपा बड़ौद में। कहां पर है मेरे साथियों, छिपा बड़ौद में। प्याज मंडी कहां पर है, अलवर में है और सीकर में है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है। कहां पर है, बस्सी जयपुर में है। और मिर्च जो मंडी है वो मथानिया जोधपुर में है। मिर्च की मंडी कहां पर है, मथानिया जोधपुर में। ये प्रसिद्ध मंडियां है हमारी, है ना, ये याद रखेंगे आप। जीरा जोधपुर मेड़ता नागौर। मूंगफली कहां पर है, बीकानेर में। किन्नू कहां पर है, गंगानगर में। ईसबगोल भीनमाल जालौर। मेहंदी सोजत फूल मंडी पुष्कर। धनिया रामगंज कोटा के अंदर है। प्याज अलवर सीकर में है। टमाटर मंडी बस्सी में है। संतरा मंडी कहां पर है, भवानी झालावाड़ में। लहसुन मंडी छिपा बड़ौद बारा में है। मिर्च मंडी कहां पर है, मथानिया में। कहां पर है साथियों, मथानिया। अब हम बात करें दलहन की। किसकी बात करें मेरे साथियों, दलहन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेरे साथियों किसकी, दलहन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दलहन की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, दलहन जिसमें अरहर को छोड़कर, किसको छोड़कर, अरहर को छोड़कर जो दलहन फसलें होती है ना, वो भूमि की उर्वरता बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, उर्वरता बढ़ाती है। उर्वरता इसलिए बढ़ाती है कि जो दालें जितनी भी होती है उनकी जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा, राइजोबियम। कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को पोषण प्राप्त कराता है। क्या करता है, नाइट्रोजन किस में मिलता है, नाइट्रेट में। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम कुल दलहन उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। किसका स्थान है, तीसरा। देखो तो तीसरे स्थान में कौन कौन है साहब, 3 बार 3-3 आ गया। तो एक बार तो आया जौ, फिर आया आपका जवार, और अब आ गया कौन सा, दलहन। कौन सा आ गया मेरे साथियों, दलहन। तो 3-3 जौ, जवार और दलहन। जौ, जवार और दलहन में किस क्या है, तीसरा स्थान है किसका, राजस्थान का, ठीक है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 13.88% योगदान देता है कौन, दलहन। कौन देता है, दलहन। उत्पादन की बात करें राजस्थान में तो सर्वाधिक दलहन का उत्पादन होता है नागौर में, और फिर इसके बाद होता है चूरू में। कहां पर होता है, चूरू में। मूंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर में। चौला का सर्वाधिक उत्पादन होता है झुंझुनू में। मोठ का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर में। चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है चूरू में। उड़द का सर्वाधिक उत्पादन होता है मेरे साथियों बूंदी में। और अरहर का होता है उदयपुर में।
अरहर का कहां पर होता है? उदयपुर में। अरहर का कहां पर होता है मेरे साथियों? उदयपुर में होता है। कहां पर होता है? उदयपुर में होता है। हेलो, ठीक है। तो ये दलहन थी हमारी। दलहन में तीसरा स्थान है। ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है, और खाद्यान्न उत्पादन में 13.28% का योगदान है देश के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन नागौर में होता है, फिर चूरू में होता है। मूंग सर्वाधिक नागौर में, मोठ बीकानेर में, उड़द बूंदी में, अरहर उदयपुर में, चवड़ा झुंझुनू में, और चना कहां पर होता है? चूरू में। फिर हम बात करें तिलहन की। किसकी बात करें मेरे साथियों? तिलहन की बात करें। किसकी बात करेंगे? तिलहन की बात करें अब। किसकी बात करें? तिलहन की हम बात कर रहे हैं। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। किसमें है? प्रथम में। तो साहब देखो, एक तो हम किसमें है? बाजरा में, और दूसरा किसमें है? तिलहन में। इन दोनों में हमारा कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा स्थान है मेरे साथियों? पहला स्थान है। कौन सा? पहला। तो देश के कुल तिलहन उत्पादन का 22.78% योगदान अकेला किसका है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान में तिलहन उत्पादन में बीकानेर का पहला स्थान है, और दूसरा स्थान है गंगानगर का। किसका है? गंगानगर का। बीकानेर में एक जगह पड़ती है लूणकरणसर। कौन जगह है मेरे साथियों? लूणकरणसर है। इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब? मूंगफली के उत्पादन के कारण। किसके कारण? मूंगफली के उत्पादन के कारण। उत्पादन के कारण। किसके कारण? मूंगफली के उत्पादन के कारण। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़ में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर में। तारामीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर में। और अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां पर? जालोर में। कहां पर होता है? जालोर में। और अलसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। अलसी का कहां होता है? प्रतापगढ़ में। सोयाबीन झालावाड़ में, मूंगफली बीकानेर में, तारामीरा नागौर में, अरंडी जालोर में, और अलसी कहां पर होता है? प्रतापगढ़ में। अलसी कहां पर होता है मेरे साथियों? प्रतापगढ़ में। फिर हम बात करते हैं सरसों और राई की। किसकी बात करें? सरसों और राई की बात करें तो सीधा हम ध्यान रखेंगे, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में है। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है। तो पहला स्थान, ठीक है, किस किस में? सब हमारा बाजरा में है, ठीक है, तिलहन में है, और सरसों में है। किसमें है? सरसों में। सरसों और राई। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? 46.13%। पूरे देश की 46.13% सरसों और राई का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। सरसों उत्पादन में राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है कौन? श्रीगंगानगर। कौन करता है? श्रीगंगानगर। और दूसरे स्थान पर कौन है? अलवर। कौन सा है? अलवर। फिर हम बात करेंगे गंवार की। किसकी बात करेंगे मेरे साथियों? गंवार की बात करेंगे। गंवार की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? गंवार की। तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है गंवार के मामले में। देश के कुल उत्पादन का 90.36% गंवार अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। कितने? 90.36% गंवार का उत्पादन कौन करता है मेरे साथियों? राजस्थान करता है। राजस्थान में सर्वाधिक गंवार उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। और उसके बाद होता है बीकानेर में। कहां पर होता है? बीकानेर में। सर्वाधिक गंवार का उत्पादन कहां पर होगा? हनुमानगढ़। फिर इसके बाद में बीकानेर में। फिर बात करें हम किसकी? ईसबगोल की। किसकी बात करें मेरे साथियों? ईसबगोल। ईसबगोल में सर्वाधिक बोया जाता है कहां पर? बाड़मेर में, ठीक है। और द्वितीय कहां पर है? नागौर में। तीसरे स्थान पर जालोर।
इसबगोल मंडी कहां पर है? जालोर में। इसबगोल मंडी वो कहां पर है? जालोर के अंदर। ठीक है। सहकारिता पर आधारित इसबगोल कारखाना वो है आपका आबू रोड सिरोही। कहां पर है? आबू रोड सिरोही। और इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा बाजरा का भी कहां पर है? जोधपुर में। फिर बात करें पहले साथियों तंबाकू की। किसकी बात करें? तंबाकू की। तंबाकू तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है जालोर का, दूसरा स्थान है किसका? अलवर का। बस इतना ध्यान। तंबाकू में पहला स्थान उत्पादन में किसका है? जालोर। दूसरा स्थान है अलवर। दूसरा स्थान किसका है? अलवर का है। अफीम की बात करें तो अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चित्तौड़गढ़ का। और दूसरा स्थान है प्रतापगढ़ का। पहला स्थान चित्तौड़गढ़, दूसरा स्थान प्रतापगढ़। कुछ फसलें हैं जिनके क्या है? उपनाम है। कपास का उपनाम क्या है? सफेद सोना। अफीम का है काला सोना। अफीम का क्या है? काला सोना। फिर इधर है कौन सी अपनी? जवार। कौन सी प्यारे साथियों? जवार है। जवार को बोलते हैं हम सोरगम। क्या बोलते हैं? सोरगम। या फिर बोलते हैं क्या? गरीब की रोटी। क्या बोलते हैं? गरीब की रोटी। मक्का को बोलते हैं अनाज की रानी। मक्का को क्या बोलते हैं? अनाज की रानी। इसबगोल को बोलते हैं गोडवार क्षेत्र में घोड़ा जीरा। क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा। मूंगफली को बोलते हैं गरीब का बादाम। क्या बोलते हैं? गरीब का बादाम। फिर कुछ फैक्ट्स हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान में पहला स्थान है जयपुर का और दूसरा स्थान है अलवर का। ठीक है। तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान में बीकानेर का और दूसरा स्थान है गंगानगर का। कुल दलहन उत्पादन में पहला स्थान है अपने नागौर का और दूसरा स्थान है किसका? चूरू का। दूसरा स्थान किसका है? चूरू। खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान में बात करें तो किसका स्थान है? जयपुर का। दूसरा है अलवर का। कुल तिलहन में बीकानेर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन है? गंगानगर। दलहन उत्पादन में प्रथम पर नागौर और दूसरे में कौन सा है? चूरू। एक संस्थान है कौन सा साहब? राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड। कौन सा है? राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड। ठीक है। इसकी स्थापना तो होती है 1978 में। स्थापना कब होती है? 1978 में। कहां पर होती है? जयपुर में। कहां होती है? जयपुर में। इसके तहत साहब क्या खोले गए? 7 कृषि फार्म खोले गए। कितने कृषि फार्म खोले गए? 7 कृषि फार्म खोले गए। कहां कहां पर खोले गए साहब? जेतसर, पदमपुरा, ठीक है, और बरौर। ये तीनों के तीनों ये श्रीगंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में। 7 कृषि फार्म खोले गए, उनसे 3 जेतसर, पदमपुरा और बरौर। ये कहां पर है? श्रीगंगानगर में। कहां पर है? श्रीगंगानगर में। जो जेतसर वाला है ये कनाडा के सहयोग से खोला गया था। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से खोला गया था। फिर है कवई है बारा के अंदर। फिर है साथू है जालोर में। कल्याणपुरा है भीलवाड़ा में। और फरासी है कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? फरासी। देखो इसके अलावा हमारा क्या है? केंद्रीय कृषि फार्म भी है। क्या है? केंद्रीय कृषि फार्म। ठीक है। ये केंद्रीय जो कृषि फार्म है वो है हमारा सूरतगढ़ में। कहां पर है? सूरतगढ़ में। इसकी स्थापना होती है 1993 में। कब होती है? 1993 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। केंद्रीय कृषि फार्म कहां है? सूरतगढ़ में। लेकिन जो हमारा केंद्रीय कृषि फार्म है वो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन नहीं आता है। ये अधीन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में है वो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। क्या? राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 3 है साहब। एक है स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय, वो है आपका कहां पर? बीकानेर में। कहां पर है साथियों? बीकानेर में।
दूसरा है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, वो आपका उदयपुर में है। तीसरा आपका श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वो आपका जयपुर जोबनेर में है। जयपुर में जगह पड़ती है कौन सी? जोबनेर। कौन से मेरे साथियों? जोबनेर। कौन सी जगह है? जोबनेर। कौन सी जगह है? जोबनेर में पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये क्लास आज की समाप्त होती है। इसके अलावा हमें भी इसका एक छोटा सा क्लास और लेकर आएंगे 15-20 मिनट की, जिसमें हम मुख्यतः राजस्थान का स्थान, उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान केंद्र, प्रमुख मंडियां, इनको दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, आप दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ।